हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था कि क्या होते हैं पॉइंटर्स और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो आशा करता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स को लेकर के क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर आपने पॉइंटर्स को अच्छे से समझा होगा तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी। क्या बात आ रही होगी वो, कि उसका यूज़ हम क्यों करते हैं ना, उसका हम यूज़ करते क्यों और कहाँ करते हैं, क्यों पॉइंटर्स बनाया गया। जबकि पॉइंटर से एक लॉस भी हो रहा था कि हमारी वेरिएबल्स की जो सिक्योरिटी हो रही थी वो लॉस हो रही थी। जब हम उस वेरिएबल को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं तो हम पॉइंटर्स के ज़रिए क्यों उसे एक्सेस करें, जबकि इससे हमारी सिक्योरिटी लॉस हो रही है। कोई और भी एक्सेस कर सकता है अगर हमारे पॉइंटर्स का जो वेरिएबल है वो जान गया तो। ठीक, तो इसका मेनली यूज़ क्यों पड़ा हमें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पॉइंटर्स का मेनली यूज़ क्या होता है और हम कहाँ उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उसको बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन जैसे कहीं भी पूछ लेते हैं, अगर कहीं इंटरव्यू देते हैं या फिर कहीं और क्वेश्चन ये उठता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या चीज़, कि पॉइंटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स को चलिए हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पॉइंटर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमें समझना है, मेनली हमारे पॉइंटर्स को हम 4 टाइप्स में बांटते हैं और उसको हम समझते हैं। ओके, तो आपको कहीं क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा कि क्या बताइए आप कि हमारे पॉइंटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है कि एक सेपरेट पॉइंटर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पॉइंटर्स का क्या यूज़ है। जैसे डैंगलिंग पॉइंटर का क्या यूज़ है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ओके, तो क्वेश्चन आ गया डैंगलिंग पॉइंटर का क्या यूज़ है, तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंटर्स होते हैं। तो मेनली जो हमारे 4 तरह के पॉइंटर्स होते हैं उनका नाम होता है वाइड पॉइंटर्स, वाइल्ड पॉइंटर्स, नल पॉइंटर और डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम समझते भी हैं। तो जो वाइड पॉइंटर होगा उसको आप नाम से समझ रहे होंगे, वाइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जेनरिक रिटर्न टाइप होता है ये। ठीक, तो इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे हम अपने फंक्शन में वाइड का यूज़ करके किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न कर लेते हैं और उसी तरह की वैल्यू को मतलब वो रिटर्न कर देता है जेनरिक। ओके, तो इसी तरह का ये भी होता है पॉइंटर। इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी तरह के एड्रेस को। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनटी टाइप बनाएंगे तो आईएनटी टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस आप स्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने पॉइंटर्स को वाइड टाइप का बनाते हैं तो आप उसमें किसी भी तरह के वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। बस ओके, इतना समझिए आप। ये होते हैं हमारे वाइड पॉइंटर्स। जो नेक्स्ट होता है हमारा, वो होता है हमारा वाइल्ड पॉइंटर्स। वाइल्ड, ओके, तो वाइल्ड पॉइंटर्स अराइज व्हेन वी ट्राइंग टू क्रिएट ए वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन। मतलब वाइल्ड पॉइंटर्स हमारे तब होते हैं जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें इनिशियलाइजेशन किए बिना। जैसे हमने int a कर दिया और a में हमने कोई वैल्यू नहीं रखी। ओके, और उस a का जो एड्रेस है हम उसको पॉइंटर्स में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह के पॉइंटर्स को हम कहते हैं वाइल्ड पॉइंटर्स, जिसके वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ रहता। ओके, तो ये होते हैं हमारे वाइल्ड पॉइंटर्स। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट जो होते हैं हमारे, वो होते हैं नल पॉइंटर्स। ए पॉइंटर्स विच कंटेन्स नल वैल्यू। ऐसे पॉइंटर्स जो कि नल वैल्यू को कंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं नल पॉइंटर्स। सिंपल भाषा में मतलब ये किसी भी वेरिएबल्स के एड्रेस को नहीं स्टोर करते हैं, ये नल वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसे हम कहते हैं नल पॉइंटर्स। और जो फोर्थ होता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर्स। तो ये क्या होते हैं, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी दैट हैज़ बीन डिलीटेड। मतलब ये ऐसी मेमोरी को स्टोर करते हैं, ऐसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं जो कि हमारे मेमोरी से डिलीट ही हो गया है। समझिए बात को आप ध्यान से। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल के एड्रेस को आपने एक पॉइंटर में रख दिया और फिर क्या किया, उस वेरिएबल को आपने डिलीट कर दिया और वो मेमोरी अंदर से डिलीट हो गई है, लेकिन उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर में रखा हुआ है। तो इस तरह के पॉइंटर्स को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर्स। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप इन चारों पॉइंटर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे पॉइंटर्स का मेनली यूज़ होता कहाँ पर है। तो आपके सामने अब 2 तरह के वर्ड्स आएंगे, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस।
तो जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था तो मैंने आपको फंक्शन को कॉल करना सिखाया था कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। उसके बाद उसमें हम आर्गुमेंट पास करते हैं और उस आर्गुमेंट को पास करके हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक। तो उस आर्गुमेंट में हम क्या पास करते हैं बताइए। उस आर्गुमेंट में हम पास करते हैं वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं, ठीक है। वेरिएबल पास करते हैं, समझ लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। तो उसको हम पास करते हैं, वो होती है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसको हम पास करते हैं और वो जाता है हमारे जहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्लेयर हुआ रहता है वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर एक नया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर रहता है, उसमें वो वैल्यू स्टोर रहती है और हम उस फंक्शन में उस वैल्यू का यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक। तो जब हम किसी भी फंक्शन में कॉल करते समय किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को पास कर रहे हैं तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक। मतलब ऐसे फंक्शंस जो उसकी वैल्यू के ज़रिए कॉल किए जा रहे हैं उसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ओके। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारी मेमोरी में कोई ना कोई जगह स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम कोई वेरिएबल समझ लीजिए INT टाइप का कर रहे हैं तो वो 4 बाइट्स लेगा, अगर हम कैरेक्टर टाइप का कर रहे हैं तो वो 1 बाइट्स स्टोर करेगा जगह, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो समझिए जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी वैल्यू के ज़रिए, तो समझ लीजिए आपने 2 आर्गुमेंट पास किया, ए और बी, दोनों INT टाइप के हैं, तो कितनी वैल्यू स्टोर करेंगे, एक 4 बाइट, 2 4 बाइट, मतलब 8 बाइट वो जगह स्टोर करेगा, ठीक। और फिर जहाँ पर आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है वहाँ पर भी आप उस फंक्शन में 2 वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे ताकि उस वैल्यू को इसमें स्टोर कर सकें, तो वहाँ पर भी 8 बाइट जगह स्टोर हो गई, ठीक। तो इसके ज़रिए क्या हो रहा है, हमारी यहाँ पर भी जगह हो रही है, वहाँ पर भी जगह ले रहा है, तो मतलब जगह का काफ़ी यूज़ कर दे रहा है ये। तो इसके ज़रिए हम क्या ना करें कि हमने जहाँ पर अपने जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को हम उस फंक्शन में आर्गुमेंट डाल के हम पास कर रहे हैं उसी का एड्रेस पास कर दें, तो मतलब जो काम होगा हमारे उसी वेरिएबल में होगा, तो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेन समझिए बात को, तो मेन इसी का यूज़ के लिए, इसी जगह के यूज़ के लिए हमारे पॉइंटर्स आते हैं। तो पॉइंटर्स ही हमारे वो चीज़ हैं जिसके ज़रिए हम अपने आर्गुमेंट में उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बच जाए, मतलब जो हमारे मेमोरी में जो जगह घेरी जा रही है ढेर सारी, तो उसकी जगह हमारी कम हो जाए, मतलब हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी हमारी खाली हो सके, समझ रहे हैं आप। तो मेनली हमारा यही काम होता है पॉइंटर्स का, तो जिसे हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, मतलब ऐसे फंक्शन जिनको कॉल किया जाए उसके एड्रेस को आर्गुमेंट में पास करके, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या सीखा। तो हमने क्या क्या सीखा कि हम अपने फंक्शंस को 2 तरह से कॉल कर सकते हैं, पहला कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। जैसे हमने देखिए ये एग्जांपल लिया हुआ है, इसको समझाते हैं अभी आपको, लेकिन इसके पहले आप देखिए, जैसे हम यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट, असली का आर्गुमेंट, ठीक। और जो यहाँ पर जो फंक्शन के डिक्लेरेशन के समय जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, और इसे हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं कि फंक्शन क्या हुआ है। ये जो फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है ये है कॉल बाय वैल्यू। तो इसमें किया क्या है, मैंने स्वैपिट नाम के एक फंक्शन को यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पर मेन डिक्लेयर किया है और यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक में 20 एक में 10 रखा हुआ है, ए में 10 रखा है, बी में 20। और मैंने स्वैप करने के लिए, स्वैप का मतलब समझते हैं आप, स्वैप का मतलब होता है कि जो वैल्यू ए में रखी हुई है वो बी में आ जाए और जो वैल्यू बी में रखी हुई है वो ए में आ जाए, ठीक। ये कहते हैं स्वैप करना इसे। तो मैंने स्वैपिंग के लिए एक फंक्शन कॉल कर दिया जो फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर है, और यही क्या कर रहा है, ये एक्स और वाई में ए और बी की वैल्यू ले रहा है और यहाँ पर टी नाम के वेरिएबल की हेल्प से इसको स्वैप कर रहा है। कैसे स्वैप कर रहा है समझिए आप, जो वैल्यू एक्स में थी वो वैल्यू पहले टी में रख दिया हमने, ठीक है, टी में रखो टी वैल्यू, और एक्स में मैंने क्या किया, एक्स में मैंने अब वाई की वैल्यू डाल दी। अब वाई की वैल्यू हमारी एक्स में आ गई है और एक्स की वैल्यू किस में है, टी में, ठीक।
और फिर हमने y में t की वैल्यू डाल दी। t में किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी। ठीक, तो इस तरह हमारा जो वैल्यू x में थी वो y में चली गई और जो वैल्यू y में थी वो x में चली गई। ओके, अब यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, और स्वैपिंग हो गई। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, तब आप बताते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 10 स्वैप हो चुका है, लेकिन जो इसका एक्चुअल आर्गुमेंट था, जो a और b थी, उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी चेंजेस आप एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट में करते हैं वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट में। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ स्वैपिंग और x और y में हो गई, लेकिन a और b की वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस की ओर। तो वो क्या करता है, वो हमारे एक्चुअल वेरिएबल को ही चेंज करता है। तो जो स्वैप हम करेंगे तो वो स्वैप हमारे एक्चुअल वेरिएबल में होगा। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, इसमें हम उसके एड्रेस से उसको एक्सेस करेंगे। तो क्या मतलब होगा इसका, इसके जरिए हम अपने एक्चुअल जो हमारा असली वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, सेम प्रोग्राम है, मैंने इसमें अपना कॉल बाय रेफरेंस कर दिया है कॉल बाय वैल्यू की जगह। तो देखिए यहाँ पर हम पास क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। समझ रहे हैं, ये ऑपरेटर समझ रहे हैं आप। अगर आप पिछले पॉइंटर्स के 2 वीडियोस को अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो 2 वीडियोस पीछे के, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ पॉइंटर्स, तो उसको देख लीजिए, तब यदि वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो मैंने स्वैप में पास किया है एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, और उस एड्रेस को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इसका जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है वो क्या करना है, INT पॉइंटर्स, ठीक है, ये सिंबल होता है, देख लीजिए आप। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, INT x और INT y, समझ रहे हैं आप, ये 2 पॉइंटर्स यहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंटर्स क्या कर रहे हैं, इन 2 पॉइंटर्स में हमारे a और b का एड्रेस स्टोर हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता था, हमारी वैल्यू में क्या होता था, वैल्यू होता था हमारे कि हम यहाँ पर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और इन 2 वेरिएबल की वैल्यू उन 2 अलग वेरिएबल में स्टोर होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन 2 वेरिएबल का हम यहाँ पर एड्रेस ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एड्रेस आ चुका है, हमने यहाँ पर एक INT टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने टी में क्या स्टोर किया है, ये जो सिंबल है, क्या किस चीज़ का सिंबल है, ये वैल्यू एट एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, तो एक्स में हमारे किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, और ए में कौन सी वैल्यू है, वो ए की वैल्यू है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, ठीक है, तो एक्स में जो एड्रेस है उसमें जो वैल्यू होगी वो टी में स्टोर हो जाएगी, और फिर एक्स में वाई की वैल्यू, फिर वाई में टी की वैल्यू। इस तरह हमने स्वैप किया था पिछली बार भी, इस बार भी हमें वैसे ही स्वैप कर रहे हैं। और इस बार हमने यहाँ पर प्रिंट ही नहीं करा है, हम प्रिंट यहीं करा रहे हैं। जब ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, तब यहाँ पर जाएगा, तब प्रिंट करेगा। और अब की आप देखेंगे जो उसका एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज हो गई है। चलिए इसको देखते हैं रन करा करके। तो ये देखिए हमने यहाँ डाला था a में 10 और b में 10, b में 20। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, a में 20 b में 10। तो देख रहे हैं आप, मतलब आपको कभी भी अगर आपको फंक्शन को कॉल करके उसके एक्चुअल वेरिएबल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देख रहे हैं कितना तगड़ा हमारा पॉइंटर्स का यूज यहाँ पर हुआ, समझ रहे हैं। तो इसी तरह के हमारे यूजेस के लिए हमारे पॉइंटर्स का यूज किया जाता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये और लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। और लैंग्वेज में मतलब C और C++ को छोड़ करके और लैंग्वेजेस में से हमारा C, ये पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल दिया गया है। तो हम इसको सिर्फ C और C++ में ही कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। ओके, अगर नहीं समझे तो आप पिछले करके वीडियो फिर से देखिए और उसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपके तब भी कोई डाउट्स रहते हैं जो कि नहीं क्लियर हो रहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।